नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए मित्रों, जब सब आपको धोखा देंगे और तब यह इंसान आपका साथ देगा और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो देखिए मित्रों, कुंभ राशि वाले जून के महीने में जब सब आपका साथ छोड़ रहे होंगे, जब सब आपको धोखा देंगे, तब यह इंसान आपका साथ देगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और इस एक इंसान की वफादारी की वजह से आपकी जान बचेगी और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर बाहर निकलेंगे। जी हाँ, लेकिन आप एक बहुत बड़ी कमी करते हैं। जो आपके सबसे सच्चे और वफादार होते हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, तो उन्हें धोखा दे देते हैं। तो यह वीडियो न केवल आपकी जान बचाने वाली है, बल्कि आपकी आंखें खोलने वाली है। अब यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो ना केवल आप एक बड़ी मुसीबत से बच पाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन के सबसे सच्चे और सबसे अच्छे प्रेमी और साथी को पहचान लेंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको उस इंसान की राशि, उसका नाम और वो एक कहाँ पर रहता है, कहाँ पर आपको मिलेगा, इसके बारे में सब कुछ खुलकर बताएंगे। तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। वैसे तो जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कई विशेष सहयोग, यहाँ तक कि इस राज योग भी आपका निर्माण हो रहा है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, यह आप सभी जानते हैं। देखिए, जहाँ दिल होता है वहाँ रात होती है, जहाँ दिन होता है वहाँ रात भी होती है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। इस जून के महीने में बन रही है दो ग्रहों की एक ऐसी विशेष युक्ति जो आपको बहुत बड़ा धोखा दिलवा सकती है। आपके साथ बहुत बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके साथ में, और बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है। देखिए, उस नाइंसाफ़ी से बचने के लिए, आपको बाहर निकलने के लिए, आपका साथ देने वाला यह एक एक दिन रात जुल्म में तरु यह इंसान आपके आसपास है। आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, लेकिन आप इसके असली रूप स्वरूप को अब तक पहचान नहीं पाए। लेकिन एक बहुत बड़ा सच आपको बताने वाले हैं। देखिए, इस इंसान को आप हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया है, इस इंसान ने। अब समस्या यहाँ पर है कि मित्रों, आपके अंदर एक छोटी सी कमी है, और वही कमी ये है कि जो लोग आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपका साथ देते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, जो आपके लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और आप परेशानी में ना फंसें, आप उन लोगों की नीयत अच्छी होती है तो उनकी बातों को समझ नहीं पाते और उन्हें छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान आपका फ़ायदा उठाता है, आपसे अपना मतलब सीधा रखता है, और आप ऐसे इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं जो आपका हमेशा नुकसान चाहता है। देखिए, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, दिल के साथ खेलता है। देखिए, आपके दिल को ठेस पहुंचाता है। ऐसे इंसान पर आप तो भरोसा कर लेते हैं, और बदले में आपको मिलता है बार बार धोखा। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? देखिए, आप अपने असली प्रेमी, असली शुभ चिंतक को पहचान नहीं पाते हैं। आखिर कमी कहाँ है, क्यों नहीं पहचानते हैं? इसके बारे में भी हम आपको सब कुछ बताएंगे, और उस इंसान का नाम भी बताएंगे, राशि भी बताएंगे मित्रों। ये आपके आसपास कहाँ पर रहता है। देखिए, आप कैसे पहचान पाएंगे, इसके सारे संकेत भी आपको बताएंगे। तो बस करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो हमारे द्वारा बताई गई बातों को गंभीरता से नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर आप एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, और आपको बचाने वाला कोई होगा नहीं। तो याद रखना कि जब जीवन में मुसीबत बढ़ आती है, तो हम फंस जाते हैं। अपने बलबूते पर उस मुसीबत से बाहर हम नहीं निकल पाते हैं, और हमें ज़रूरत होती है सच्चे साथियों की, जो सचमुच में हमारी परवाह करते हैं और हमारे लिए तन मन धन से खड़े हो जाते हैं। और जब ऐसे इंसान हमारे साथ होते हैं, तो हम बड़ी मुसीबत से आसानी से बाहर निकल जाते हैं।
तो देखिए कहते हैं कि अगर झाड़ू बिखर जाए तो वो सफाई नहीं कर पाती, अगर झाड़ू इकट्ठी कर दी जाए एक पास में हो तो वो बहुत अच्छी सफाई करती है। वही बात है। तो मित्रों, जिसने आपका हर स्थिति में साथ दिया है, फिर चाहे आपके पास रुपये पैसे हो चाहे ना हो, आपके पास संसाधन हो या ना हो, दुनियादारी से उसका कोई मतलब नहीं। देखिए, आपके पास कोई सुविधाएं हों चाहे ना हो, और आगे भी यह ऐसा ही करेगा। यह आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। तो अब ये इंसान कौन है? कौन स्त्री है या पुरुष है? आपका रिश्तेदार है या फिर कोई बाहर का है? इसका नाम क्या है? सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, साथ ही साथ उन्हें दो ग्रहों की युक्ति के बारे में भी बताएंगे जो आपके जीवन में विशालशीलता ला सकती है। देखिए, आपको बर्बाद कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को अंत में हम आपको ये कहें, ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे कि माता रानी की संपूर्ण कृपा आपको एक बार में ही प्राप्त हो जाएगी। आप आजीवन माता रानी की शरण में रहेंगे, फिर कोई भी आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। मित्रों, वीडियो में भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें न केवल ज्ञान की बल्कि माता रानी के आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, अनुभूतियों की भी आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं के आदेश से ऐसी वीडियो हम बना पाते हैं। तो बदले में बस आपसे हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अद्भुत आपको ज्ञान हासिल होगा, कुछ आपके अंदर ऊर्जा आएगी, कुछ आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि ये पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली, जय माता दी, जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा, जिससे आप पर कृपा हो सके। एक बार नहीं 3 बार लेना, माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और अगली 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ कुछ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में जो घंटी है उसका निशान जो है उसे भी दबा लीजिएगा। इस तरह हम हमारी और माता रानी की कितने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, फिर जो छोटे छोटे मोटे पूजा पाठ और अनुष्ठान हम माता रानी के लिए करते रहते हैं, और सभी में आपको कुछ ना कुछ फल नहीं कुछ ना कुछ भाग अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य जो बन चुके हैं। तो चलिए मित्रों, जल्दी से ही परिवार के सदस्य बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम दो बातों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली तो ये कि कौन सी राहु युक्ति है, कौन सी मुसीबत है जो आपको परेशान करने वाली है, और इस जून के महीने में जो लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं, लाभ हो आपको हासिल करने नहीं देगी, यानी कि बाधा का कार्य करेगी, आपके जीवन में नकारात्मकता को लेकर आएगी। दूसरी बात यह है कि वो जो इंसान हैं जो आपके जीवन में हमेशा आपके साथ रहा है, आपकी हर मुसीबत में उसे आपका साथ दिया है, और आने वाली मुसीबतों में भी वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाला है। लेकिन आपको खुशी अब तक पहचान नहीं पाए, यूँ कहें कि आपने खुद का हमेशा मनोबल गिराया है और उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। इसमें आपकी छोटी छोटी कमियां शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। तो प्यारे मित्रों, वैसे तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न भी आएगा कि अभी तो आपने कहा था कि सब कुछ ठीक है, कि चाल भी आपके अनुकूल है, अचानक से आपने कहा कि यह युद्ध है जो आपको परेशान कर सकती है। देखिए, ध्यान से सुनिए, ग्रहों की चाल मूल प्रतिबल बदल रही है। ये ग्रह जो है लगातार चक्कर ग्रह जो हैं लगातार चक्कर लगा रहे हैं, अपनी दिशा में आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज जो ग्रह दशा है हमेशा वैसी ही बनी रहेगी। कुछ समय बाद ग्रह दशा बदल जाएगी, स्थितियां बदल जाएंगी। हालांकि इस जून के महीने की बात की जाए तो इस महीने आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। हर तरफ से आपको परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन महीने के अंत में
यानी कि 22 जून के बाद से आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि शनि अपनी चाल को बदलकर वक्री होने जा रहे हैं और इसके साथ हर राहु मिलकर एक विशेष युक्ति का निर्माण कर रही है, क्योंकि शनि की वक्री प्रभाव हो गई है गुना बढ़कर आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करेगी। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे में आपको उस समय के लिए तैयार रहना होगा। मित्रों, आपको बता दें कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ शुभ घड़ियां का निर्माण हो सकता है, कोई अच्छा मौका, कोई अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो, लेकिन महीने के अंत में आपको हाथों से कोई मौका फिसल जाएगा, खुशियां आपके हाथों से निकल जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप एक छोटा सा उपाय करना होगा। मित्रों, राहुल को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष मंत्र होता है, जैसे हम ओम राम रावे नमः राम जी हमें तो इस तरह से कहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र को आप तब जाप करें, शाम को करें। एक विशेष स्थिति में आप रोज शाम के समय कुत्ते को रोटी खिलाएं। जी हाँ मित्रों, देखिए आपकी नियम भी बना लें, इससे आप राहु के दुष्प्रभाव से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। देखिए, और शाम के टाइम कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाएं। जब कुत्ते को रोटी खिला रहे हों उस समय आप इस मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र के जाप करने के लिए कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि आप जब इस मंत्र का जाप करें तो इसका मानसिक जाप करें, साफ दिक नहीं, यानी कि मुंह से वो उच्चारण नहीं करना है, मन ही मन में इस मंत्र का बोलना है। आपको जो मंत्र दिया गया है उसको मन ही मन में जाप करना है, ना उसका उच्चारण जुबान से नहीं करना है। जब संख्या निश्चित नहीं है, आप चाहे जितना भी जाप कर सकते हैं, कोई इसकी जो है संख्या निश्चित नहीं है कितना करना है। देखिए, कम या ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आपका मन करे उतना कर सकते हैं। ये जाप को करना आवश्यक है, इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं और अपने को प्रभाव से जातक की रक्षा करते हैं। अब यही बात शनिदेव की, तो शनिदेव के लिए आप अपने घर की पूजा घर में पश्चिमी दीवार के पास एक सरसों के तेल का दीपक पूरे जून के महीने जलाना चाहिए। अब यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शनिदेव की भी वक्री होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीड़ा ये आपके जीवन में नहीं आएगी। अब इसका मतलब यह है कि नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, अब आपको कोई भी छू नहीं पाएगा। पीड़ा आएगी अवश्य, आपका कुछ नहीं। मेरे पास दो तरीके की होती है, इस तो होती है जिनका समाधान हमें तुरंत मिल जाता है समस्या का, और हम उन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और एक कष्ट ऐसे होते हैं जिनका समाधान हमें दिखाई नहीं देते। और सबसे बुरी बात है कि जिन लोगों पर हमें पूरा भरोसा होता है वही हमें ऐसी मुसीबतों में धोखा देते हैं। देखिए, ना ही हम अकेले पड़ जाते हैं, और यही सबसे बुरा दौर होता है जो ऐसे कष्ट में नहीं आएंगे। कष्ट ऐसे आएंगे जिनसे कि लोग आपकी मदद भी करेंगे, आपको परेशानी से भी बाहर निकालने में पूरी मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये कष्ट आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे, यानी कि ग्रह की पूजा करने से, उन्हें साधने से हमें ग्रह की पीड़ा से आराम मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है। अब वो प्यारे दोस्तों बात करते हैं उस एक रिश्ते के बारे में, उस एक इंसान के बारे में जो आपकी हर समस्या में साथ देता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाई अब तक। तो अब ध्यान से सुनिए, हमारे आसपास कई रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान बनाकर हमें देते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, फूफा फूफी। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें जन्म लेने के बाद बनाने पड़ते हैं, यूँ कहें कि हम खुद चुनते हैं उन्हें रिश्तों को, जैसे कि हमारे मित्र, गुरुजन, हमारे प्रेमी, हमारा दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का रिश्ता। ये सारे रिश्ते हमारे जन्म के बाद हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि हम उन्हें खुद से बनाते हैं। अब इन रिश्तों में से एक सामाजिक ढांचा तैयार होता है जिसमें हम रहते हैं, और हर समय जिस समाज के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं। अब मित्रों, इन रिश्ते नातों में मुसीबत के समय कौन हमारा साथ देगा, कौन हमें मुसीबतों में डालेगा, इस बात का कुछ कहना भी मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है तो हमारे जो अपने होते हैं, जिन पर हमें पूरा भरोसा होता है, वही आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, जिन पर वो हमारा साथ नहीं देते, छोड़कर भाग जाते हैं। और ऐसे लोग हमारी मदद कर देते हैं जो हमारे नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है, और वे हमारी सच्चे मन से मदद करते हैं। और
हमें मुसीबत से बाहर निकलने में भी हमारी सहायता करते हैं। देखिए, अब भाग्य की विडंबना यह है कि ऐसी स्थितियां हर इंसान के जीवन में बनती रहती हैं। मुसीबतें आती रहती हैं, ये आप सभी जानते हैं। हर इंसान परेशान है। इन्हीं मुसीबतों में अपनी पराई या सही का पता लगाया जाता है, ये आप भी जानते हैं। कहते हैं कि जो दुख में साथ दे वही अपना है, नहीं तो पैसा हो तो सब रिश्ते आपके नाते सब बन जाते हैं। पैसे का सब खेल है। मुसीबतों में जो साथ दे, मुसीबत से बाहर निकाले, मदद करे, तब इंसान अपना पत्ता और उसी में पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये लो होगा कि सारे संसार की और समाज की बातें अब वो बताते हैं। काफ़ी अपनी परेशानी फिर बताएंगे, आपकी उस अपनी का नाम जो आपको इस पान वाली पड़ी मुसीबत से बचाएगा। जी हमें तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपकी एक छोटी सी परेशानी है, और परेशानी ये है कि आप भावनात्मक तौर पर सोचते हैं, उसी तरह से आप अपने निर्णय लेते हैं। तब होता यह है कि जो इंसान आपके आसपास है और आपसे लाभ लेना चाहता है, धोखेबाज है, वो ये थोड़ी सी आपकी तारीफ़ करता है, थोड़ी सी चापलूसी करता है, आपको सुनाता है, और आप उसकी बातों में आ जाते हैं और मगरमच्छ के आंसू की तरह बहा देते हैं और आपको भावुक करके अपना काम निकलवा लेता है। ऐसे इंसान अच्छी तरह से जानते हैं कि आपसे कैसे काम निकाला जाता है, आपकी तारीफ़ करेंगे कैसे प्राप्त की जाती है, आपका अच्छा कैसे बना जाता है, तो आपके लिए ही बातें बोलते हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। देखिए, आपको सुनकर अच्छा लगता है कि जिन कारणों में आप अच्छे हैं वो ठीक है, लेकिन जिन कारणों में आप अच्छे नहीं हैं उनके बारे में भी आपकी तारीफ़ करते हैं और आपकी वाहवाह लूटते हैं और आपके प्रिय बने रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग समय आने पर धोखा भी दे जाते हैं, क्योंकि ये तो आपसे मतलब से जुड़ी है। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर मुझे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपकी तारीफ़ नहीं करते, जो आपके अंदर कमियां निकालते हैं और आपको हमेशा सही सलाह देते हैं ताकि आपकी तरक्की हो। आपके मित्र आपकी कमियां निकालेंगे, आपके लिए ऐसी बातें बोलेंगे तो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। कुछ कड़वी बातें भी होंगी तो आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे लोगों से विरोध मानने लगते हैं। अपने मन में इनके लिए नकारात्मकता भाव उत्पन्न करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों में ही आपकी अपनी प्रिय रहते हैं, जो सचमुच में आपके शुभ चिंतक हैं और आपके लिए व भविष्य में भी कोई परेशानी नहीं आएगी, इसके लिए भी आपकी तरह सही सटीक सलाह देते रहते हैं और वे आपकी कमियों कमजोरियों को भी जानते हैं। इसलिए मैं आपको समय समय पर सतर्क करते रहते हैं और कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगती। तब यदि आप ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेंगे, इनसे दूर हट जाएंगे, तो फिर आप अपने सच मित्र सचमुच में जो असली सोच रखता है उससे उनसे दूर हट जाएंगे और नकली शुभचिंतकों से घिर जाएंगे। अक्सर होता भी यही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जीवन में जब भी आपको लोगों की ज़रूरत होती है तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। जिन्हें आप अपना मान नहीं रहे होते हैं, हर वक्त दिन रात आपके साथ रहते हैं, वो भी मुसीबत के समय आपको छोड़कर भाग जाते हैं। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, आपको परेशानी में छोड़कर चले जाती हैं। आपको उनकी ज़रूरत होती है तो ये लोग आपको पहचान तक नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। हमें तो ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आप अपनों की सही परख में गलती कर देते हैं उनको परखने में। देखिए मित्रों, हम आपको बताएं कि आज के ज़माने में हर किसी पे भरोसा करना ना बहुत ही मुश्किल बात है। देखिए, सब ज़्यादातर मतलब के लिए साथ में रहते हैं। देखिए, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो वो आपके साथ रहेंगे। हमने बात की वो इंसान कौन है जो आपकी मदद कर सकता है, उसका नाम क्या है। तो देखिए, आपको बता दें, उसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है या फिर एस अक्षर से, और वही इंसान आपकी मदद करता है, वही आपका सच्चा मित्र है। देखिए मित्रों, आज के ज़माने में हम करते क्या हैं, देखिए अपने सच्चे मित्र को
जैसे अपने सच्चे मित्र कौन हो सकते हैं? देखिए, अपनी माता-पिता ही अपने सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, सच्चे रिश्तेदार हैं, अगर आप सच्चे उससे दिल से सोचोगे तो। हर मुसीबत में आप फँस जाओगे लेकिन माता-पिता आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ये आप कभी भी आज़मा के देख सकते हैं। देखिए, आपकी शादी-विवाह हो जाएँगे लेकिन फिर भी आपके रिश्तेदार वग़ैरह कोई साथ नहीं देगा और आपके माता-पिता जो हैं आपको लेकर जाएँगे, आप कहीं से न कहीं से आपका इलाज कराएँगे। तो हर मुसीबत में आपके माता-पिता आपका साथ दे सकते हैं। आपके देखिए हम तब छोटे होते हैं, तब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो हमें टीचर डाँट लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं कि ये सीखे, तब हम गलती करते हैं तो। और ऐसे ही माँ-बाप होते हैं, माता-पिता होते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें सलाह देते हैं, हमें अच्छे के लिए हमें डाँट लगाते हैं कि हम अच्छा करें, जो हमसे बुरा ना हो। तो मित्रों, आप अपने माता-पिता को पहचानिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी माता-पिता की अच्छे से सेवा करिएगा। माता रानी की कृपा आप पर सदा बरसती रहेगी। माता-पिता का अगर आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप हर मंजिल को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। दुखों का नाश होगा और इसी के साथ-साथ आप भगवान पर भरोसा करते हैं, तो भगवान की पूजा-पाठ सुबह-शाम ज़रूर करिएगा। क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। देखिए, मेहनत करते रहिएगा और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर इस ज़माने में आपके पास पैसा है तो आपके यार दोस्त रिश्तेदार काफ़ी हो जाएंगे, तो इसलिए आप सावधान रहें, ऐसे लोगों से बचकर रहें, ऐसे समाज से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ बैठें जो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी नीयत वाले हों। जो गंदी सोच रखते हैं, गंदी बातें करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसी ही वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आप जो भी हमारी नई वीडियो आई उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए मित्रों, सच्चे भाव से कमेंट बॉक्स में जाते जाते जय माता दी, जय भद्रकाली, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जिसे आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हों, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।